जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत जो संवैधानिक निकाय जो हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग अलग अलग संवैधानिक रूप से आयोग देखे थे, जिसमें वित्त आयोग भी था, लोक सेवा आयोग था, कैग थे, महानिदेशक, अटॉर्नी जनरल थे। ये सभी चीज़ों को हम लोग जो देखे थे, अब उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे, ताकि हमारा जो हम जो पढ़े हैं उसको अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो इसलिए मेरा चेहरा भी इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो आज हम लोग मेन तो आवाज़ है अपने को और प्रश्न को देखना है। तो चलिए देखते हैं। चार्जिंग भी बहुत कम है, लास्ट चार्ज है। अगर आपके टाइम पे पहुंच जाता है तो अच्छी बात है। चलिए देखता हूँ मैं, है ना। देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। जितना जल्दी हो सकता है प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको आपको सभी प्रश्न को एक बार ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़े हैं। तो आप अच्छे से बना पा रहे हैं कि नहीं उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 75, सी है 102 और डी है 280। तुरंत आंसर कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, ये कंफर्म हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? ऑप्शन ए है स्थायी निकाय, बी है द्विवार्षिक निकाय, सी है पंचवर्षीय निकाय और डी है त्रिवार्षिक निकाय। देखिए ये प्रश्न को मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा। मतलब क्या है, कुछ है नहीं रियल में, अगर लॉजिकली समझेंगे तो। बस इसमें क्या है, एक तरीके से वर्षीय ऐसा टाइप से कर दिया है, इसलिए थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन ये जो प्रश्न है वो बस यही जानना चाह रहा है कि कितने वर्ष के लिए गठन होता है, तो आप इसके लिए अब जान रहे हैं इसमें, है ना? तो ऑप्शन आप इसका जो सही ऑप्शन है वो आप बता सकते हैं। तो जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आपको तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, इसलिए मैं इसमें जो आंसर होता है वो मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं फटाफट पढ़ते जाता हूँ। आपको आंसर में ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर हो रहा है और उसको चेक करना है। देखिए अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है मंत्रिपरिषद। तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है? आप इसको जानेंगे। देखिए मैं लास्ट में भी इसका कोई आंसर नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं ना, जो प्रश्न ऐसा है जिसको मैं नहीं पढ़ाया हूँ और वो प्रश्न भी अगर आ रहा है एग्ज़ाम में, तो उसका मैं आंसर ज़रूर बताता हूँ, है ना? तो ये जो प्रश्न है इसका मैं कहीं भी लास्ट में आंसर नहीं बताता हूँ, ताकि क्योंकि इसमें सबसे मेन उद्देश्य ये है कि आपको यदि कोई प्रश्न में डाउट हो रहा है या आपको प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार चैप्टर को फिर से पढ़िए। उसको पढ़ेंगे ना तो आपको फ़ोकस बनेगा, यदि आंसर मिल जाए तो तुरंत आप आंसर देख लेंगे। तो इसलिए ये उद्देश्य रहता है, आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तुरंत एक बार और चैप्टर को क्लियर अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मंत्रिमंडल और डी है संसद। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? ऑप्शन ए है वार्षिक बजट तैयार करना, बी है योजना बनाना, सी है केंद्र राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण और डी है संघ राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए निधि का आवंटन करना। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी है अंतर्राज्यीय परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है मंत्रिपरिषद।
अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी है अंतर्राज्यीय परिषद। तो इस तरीके से प्रश्न जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी वित्त आयोग के बारे में, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस तरीके से प्रश्न बनता है तो आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व किसके द्वारा आवंटित होता है? ऑप्शन ए है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा, बी है नीति आयोग के द्वारा, सी है वित्त आयोग के द्वारा और डी है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी है अंतर्राज्यीय परिषद। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए है राज्यों के बीच वित्त से, बी है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, सी है केंद्र और स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, डी है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और डी है अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? ये ऑप्शन ए है अर्धन्यायिक निकाय, बी है संवैधानिक निकाय, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। हम लोग इसको पढ़े थे अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और डी है अंतर्राज्यीय परिषद। अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है, देखिए इसमें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है केसी त्यागी, बी है के संथानम, सी है गुलजारी लाल नंदा और डी है इनमें से कोई नहीं। ये सारे चीज़ों का आंसर आपको जो चैप्टर हम लोग पढ़े उसमें मिल जाएगा आपको। तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और अपने आप को खुद चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर का जो प्रश्न था उसको हम लोग देख लिए हैं। फिर अगले अभी हम लोग 2-3 जो चैप्टर है उस सभी का केवल प्रश्न को देखेंगे, ठीक है? तो अगले वीडियो में फिर अगले आयोग का प्रश्न देखेंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।